शांत हो गई स्वर कोकिला। देश को अपनी आवाज से पहचान दिलाने वाली लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश आज गमगीन है। करोड़ों लोगों के दिलों को तोड़कर सुरों की मल्लिका ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लता जी अपने पीछे संगीत की एक विरासत को छोड़कर गई हैं और शायद यही कारण है कि लोगों के दिल में लता मंगेशकर जी हमेशा याद रहेंगी। लता मंगेशकर को लोग लता दीदी कहकर अपना भाव व्यक्त करते थे और उनके इस तरह चले जाने से पूरा भारत शोकाकुल है। उनका इस तरह से चले जाना करोड़ों लोगों के दिलों को तोड़ देने वाला है। लता मंगेशकर के लिए लोगों के दिलों में एक ऐसी खास जगह थी कि लोग अगर संगीत को सुनते हैं तो पहले लता मंगेशकर की मधुर गानों के बोल को ही याद करते हैं। उनके गीत इतने मधुर, उनकी आवाज इतनी मीठी कि कोयल की आवाज से उनकी आवाज को मिलाकर देखा जाता था। यही कारण है कि संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर की शख्सियत महान और दमदार थी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। लता दीदी ने एक बार ये बात कही थी कि भगवान करोड़ों लोग बनाता है, लेकिन उसमें से शायद एक चीज ऐसी बनाता है कि भगवान उनको आशीर्वाद देकर भेजता है कि धरती पर शायद तेरे जैसा कोई और नहीं होगा, और मैं उनमें से एक हूँ। भगवान एक चीज बनाता है और उसमें मतलब हजारों करोड़ों बनते हैं लोग, उसमें एक चीज ऐसी बनाता है भगवान, जैसे वो उसको आशीर्वाद दे के भेजता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं होगा। शायद मैं उसमें से हूँ एक। हाँ लता दीदी, आपके जैसा तो अब शायद ही कोई जन्म ले पाएगा। इतनी महान शख्सियत वाली लता मंगेशकर की बात ही निराली है। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का मुकाबला किसी से नहीं, तभी तो तमाम दिग्गज उनके इस तरह दुनिया को अलविदा कह जाने से दुखी होकर ये बात कह रहे हैं कि भारत ने अपनी आवाज खो दी। दीदी के गानों से भारत की संस्कृति को भी अलग पहचान मिली है और यही कारण है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई भारत ने अपना स्वर खो दिया। अपनी आवाज से लोगों को रुला देने वाली लता मंगेशकर जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सिखा गई। अगर लता दीदी के स्वभाव की बात की जाए तो काफी सरल, मधुर और जमीन से जुड़ा उनका ये स्वभाव लोगों को उनकी तरफ मुख्य रूप से आकर्षित करता था। तभी तो छोटे हो या बड़े सभी लोग उनके पैर छूकर उनके प्रति अपना आभार और अपना प्यार व्यक्त करते थे। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा।
आज ही जानकारी प्राप्त हुई सुबह की भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हम सबके बीच नहीं रही। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है। बहुत ही दुख का विषय है कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, और देश क्या मैं समझता हूं पूरे विश्व के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर उनके फैंस और उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, जहां तमाम दिग्गज उनको अलविदा कहने के लिए पहुंच गए हैं। आंखों में आंसू लिए, मन में श्रद्धा लेकर लता दीदी की विदाई के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शायद ही अब भारत को लता मंगेशकर जैसी शख्सियत देखने को मिलेगी, और अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आवाज का जादू लता मंगेशकर जी के मुकाबले का होगा। लता दीदी, आपको शत शत नमन।